चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फ्री लर्निंग। एंड आज हम एक जो फिजिक्स में पढ़ेंगे वो डाइपोल था। पहले भी हम पढ़े थे कि डाइपोल इन द एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। अभी हम एक्सियल इक्वेटोरियल वो नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक में आ जाते हैं बेटा विदाउट लॉसिंग द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक जनरल पॉइंट ले लेंगे। जनरल पॉइंट में आपको फाइंड आउट करना है कि वहाँ पर आपका कितना होगा। ठीक है, अगर जनरल पॉइंट में समझ में आ गया तो एक्सियल भी निकाल सकते हो एंड इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हो। एक्सियल लाइन में जो होता है वो लाइन के हिसाब से होता है, मतलब यहाँ पर माइनस क्यू हुआ, यहाँ पर प्लस क्यू हुआ, तो उसी लाइन में आपका एक्सियल मतलब एक्सिस में आइदर मे बी इट एक्स एक्सिस और मे बी इट वाई एक्सिस, ये था आपका। एंड उसमें क्या था, जो डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एंगल था, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के में जो एंगल था वो जीरो था। एंड दूसरा वाला जो इक्वेटोरियल लाइन होता है, मतलब एक्सियल लाइन का जो सेंटर होता है उसमें परपेंडिकुलर लाइन जो बनता है वो इक्वेटोरियल लाइन में होता है। तो इक्वेटोरियल लाइन में जो बनता था आपका, वो आपका P का एंड E का डायरेक्शन में 180 डिग्री का डिफरेंस आ रहा था, ये होता है आपका। एंड इसमें 2 टाइम्स आ रहा था P, किसमें, एक्सियल में, एंड इक्वेटोरियल में सिंपल P था। सही है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, वो सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, मतलब कहीं पर भी हो। ठीक है ना, तो हेडिंग डाल दो बेटा, E ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट। बहुत इजी है, मतलब इतना भी मतलब डिफिकल्ट नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इसमें, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है कि थीटा एंगल में होगा तो डायरेक्ट क्या होगा, सिंपल। ठीक है ना। ओके, नाउ तो एट एनी पॉइंट मतलब एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, तो वही कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर मान लो आपका क्या हो गया, दिस वन इज योर माइनस क्यू एंड दिस वन इज योर प्लस क्यू। ठीक है, एंड डिस्टेंस इज, आपको तो पता है डिस्टेंस कितना लेते हो आप, 2L सर है। ठीक है, ओके, नाउ ये सेंटर हो गया मतलब बेटा O। एक जनरल पॉइंट आप कहीं पर भी चूज करो, यहाँ पर मैंने ले लिया सर, तो यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है दिस वन। तो ये आपका मान लो कुछ भी पॉइंट ले लो, लेट से A पॉइंट में आपको फाइंड आउट करना है, जो कि यहाँ पर जो डायरेक्शन देता है बेटा, ये कितना डायरेक्शन दिया आपको, थीटा डायरेक्शन में है। आगे समझ में। एंड यहाँ पर बताओ माइनस क्यू से प्लस क्यू बेटा डायरेक्शन ऑफ क्या होता है, P। एंड ये डिस्टेंस आपको जो फाइंड आउट करना है वो R बन गया। अरे आ गया कि नहीं समझ में। तो ये P बन गया, मतलब ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू P हो गया। एंड यहाँ पर A पॉइंट में आपको फाइंड आउट करना है, जो मतलब R डिस्टेंस में ये डाइपोल की वजह से वहाँ पर कितना फील्ड आ रहा है। आ गया समझ में पूरा। चलो ठीक है, अभी देख लेते हैं। अभी देखो बेटा, यहाँ पर P है, यहाँ पर थीटा है, तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट आप ला सकते हो। अरे बताया तो था पहले, दिस वन मान लो बेटा ये R वेक्टर हुआ, दिस वन इज थीटा, तो ये बनेगा आपका R cos थीटा एंड दिस वन इज R sin थीटा। तो यहाँ पर जो टच हुआ है, मान लो बेटा ये आपका क्या हो गया, लेट से ये तो P है, ये थीटा है, तो ये बनेगा आपका P cos थीटा। एंड दूसरा कंपोनेंट जो बनेगा बेटा ये बनेगा आपका, अरे 90 डिग्री होता है ना दोनों के बीच में, तो ये थीटा लगा हुआ है तो P cos थीटा बन गया। यहाँ पर थीटा टच नहीं है तो ये बनेगा आपका P sin थीटा। करेक्ट, देख लो। ठीक है ना। अरे आ गया कि नहीं, आ गया। चलिए ठीक है, अभी यहां पर जो है बेटा, यहां पर देखो, अभी ये P cos थीटा के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, मान लो बेटा ये हो गया E1। एंड ये P sin थीटा के लिए और एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। अभी आइडेंटिफाई करना है बेटा, यहां पर देखो, यहां पर मान लो ये P cos थीटा है, P cos थीटा मतलब एक तरह के डाइपोल होता है, तो यहां पर इसका डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब यहां पर माइनस से यहां पर प्लस है, तो ये आपके लिए क्या बन गया, एक्सिस। नहीं आया समझ में। ये बेटा माइनस क्यू प्लस क्यू था आपका, यहां पर आपका कितना था, यहां से P था, मैंने इस पॉइंट में फाइंड आउट करना है A पॉइंट में, तो यहां पर मतलब ये लाइन ड्रॉ कर लिया R डिस्टेंस में, एंगल भी ले लिया थीटा बेटा, तो P का 2 कंपोनेंट निकलेगा, एक हो गया P cos थीटा, सेकंड वाला होगा P sin थीटा। अभी क्या करना है आपको, सर ये पॉइंट जो P cos थीटा है ये भी एक डाइपोल है, मतलब cos थीटा का कुछ भी वैल्यू ले लो, 2/3 1/3 1/2 जो भी है, तो ये भी एक डाइपोल है। डाइपोल का डायरेक्शन देखो ऐसे, मतलब ये जो है ये पॉइंट में फाइंड आउट करना है, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वही है, तो ये कौन सा एक्सिस बन गया, ये आपका एक्सियल लाइन बन गया। तो एक्सियल लाइन किसके लिए हुआ, ये P cos थीटा एक्सियल लाइन के लिए बनेगा। अभी सर ये P sin थीटा, अभी देखो ये पॉइंट में आपको फाइंड आउट करना है,
एंड ये पी साइन थीटा है। अब अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे, देखो ये आपका क्या बन गया, एक तरह से इक्वेटोरियल लाइन। अरे ये एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन क्या करता है आपका, जो देखो ये दिस वन इज एक्सियल लाइन, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज द इक्वेटोरियल। मतलब इसके लिए ये जो लाइन है बेटा इक्वेटोरियल। नहीं आया समझ में? ये तो किए थे हमने, दिस वन इज मान लो ए पॉइंट बेटा, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, और ये जो था आपका ये एक्सियल लाइन है, दिस वन इज एक्सियल लाइन एंड दिस वन इज इक्वेटोरियल लाइन। देखो इसको आपका ये जो पॉइंट है 90 डिग्री में कट कर रहा है, तो ये भी सही है। दिस वन इज ये आपका लाइन आन गया, ये जो है आपका ये आपका P है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, P साइन थीटा है, यहाँ पर P था लेकिन एंगल बन गया तो ये P साइन थीटा है। P साइन थीटा को 90 डिग्री में जो बाइसेक्ट करता है वो आपका इक्वेटोरियल लाइन होता है। तो P साइन थीटा को ये बाइसेक्ट किया तो क्या बन गया आपका, अरे क्या बन गया, इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन एंड इसके बीच में एंगल कितना होता है, 180 शिफ्टिंग होता है। तो ये बन गया आपका E2, बताया तो था, मतलब प्रीवियस क्लास में डेरिवेशन किए थे। P cos थीटा के लिए ये सीधा बनेगा आपका, देखो ये पॉइंट में आपको चाहिए, P cos थीटा पे डायरेक्शन यहाँ है, तो P cos थीटा एंड E के बीच में डायरेक्शन कितना होता है, 0 होता है, क्यों, ये एक्सियल लाइन होगा। एंड ये जो P sin थीटा आप कंसीडर कर रहे हो, P cos थीटा के लिए एक्सियल लाइन होगा। P sin थीटा में ये परपेंडिकुलर है, तो दैट इंप्लाइज ये कौन सा हो गया पार्ट, दिस वन इज इक्वेटोरियल लाइन बन गया। इक्वेटोरियल लाइन में आपका P sin थीटा मतलब डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 180 होता है। तो ये इस डायरेक्शन में हुआ तो ये इस डायरेक्शन में बन गया, तो ये E1 बन गया बेटा, ये E2 बन गया, तो ये बनेगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। आगे समझ में, कुछ नहीं है, इजी है, ठीक है ना। तो E1 के लिए वैल्यू लिखो बेटा, आपको तो पता है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, बेटा 2p होता है, एक्सियल लाइन में 2p होता है, ठीक है ना। सो दिस वन इज योर वन टाइप ऑफ एक्सियल, ठीक है। तो 2 डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना है, P cos थीटा, तो 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई बनता बेटा RQ था आपका, देख लो, अरे आ गया डायरेक्शन अलोंग OA, अलोंग OA, सही है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट इक्वेटोरियल, बेटा इक्वेटोरियल में आपका E2 बन गया, क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिंपल P, क्योंकि 2 नहीं होता है, रेशियो 2:1 होता है, एक्सियल इज टू इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये P साइन थीटा डिवाइड बाय क्या बन गया बेटा RQ अलोंग, कौन सा डायरेक्शन में होगा बेटा, अलोंग, देख लो ये मतलब ये वाला अलोंग ऑपोजिट टू P साइन थीटा, अलोंग ऑपोजिट टू P साइन थीटा, आ गया, ठीक है। अभी तो पता है आपका ये E1 एंड E2 है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा बेटा, वैल्यू यहाँ पर एंगल कितना है 90 है, तो A एंड B के बीच में एंगल 90 बन गया, तो A² प्लस B² सिंपल रहेगा, क्यों, प्लस 2AB जो cos थीटा होता है, cos 90 का वैल्यू कितना हो गया 0, तो सिंपल ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बना लोगे आप टोटल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड बनेगा, तो रूट ओवर ऑफ U1² प्लस ऑफ E2² प्लस 2 इंटू E1 E2 cos थीटा। अरे नहीं आया समझ में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो 90 नहीं लिखना है, ठीक है ना। अभी डाल दो वैल्यू, दिस वन इज E1 का स्क्वायर, बेटा E1 का स्क्वायर ये K लिख दूं तो इजी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसको आप K लिख दो, तो K इंटू 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई RQ, इसको भी K फॉर्म में लिख दूं, K इंटू P साइन थीटा बाई RQ, स्क्वायर बना दो, तो इसका स्क्वायर जो बनेगा बेटा ये K² बनेगा, ये 4p², ये cos² थीटा डिवाइडेड बाई ये बनेगा 8⁶, सही है। फिर इसको बना लो, ये भी बनेगा सर K², ये हो जाएगा p² sin² थीटा डिवाइडेड बाई 8⁶, कॉमन कौन आएगा सर, K² कॉमन आएगा, 4p² सर p² कॉमन आएगा, उसके बाद डिवाइड बाई 8⁶ कॉमन आएगा, तो रह गया आपका K² गया, p² गया, तो ये बचा 4 cos² थीटा प्लस ऑफ ये बना बेटा sin² थीटा, ठीक है ना। इसका रूट बाहर ले आओ, ये K हो गया, ये P बन गया, ये 8⁻³ बन गया, क्यों, अरे रूट है, इंटू रूट ओवर ऑफ 4 cos² थीटा प्लस ऑफ sin² थीटा। आ गया समझ में या नहीं आया, ठीक है ना। कन्वर्ट कर सकते हो आप, इसको ब्रेक कर लो, तो ये KP डिवाइडेड बाई RQ इंटू रूट ओवर ऑफ 4 cos² थीटा, इसको ब्रेक कर सकते हो 1 माइनस cos² थीटा, बेटा 4 से 1 गया तो कितना आएगा 3 आएगा, सो दैट इम्प्लाइज ये बनेगा आपका KP
डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू रूट ओवर ऑफ 4 से 1 गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1 आ गया। तो जनरल पॉइंट में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइड बाई आर क्यू होल इंटू रूट ओवर ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1। ठीक है, अरे आ गया कि नहीं, आ गया, गुड। ठीक है, अगर मान लो बेटा ये एंगल आपने फाई ले लिया तो निकाल सकते हो आप, डिवाइड कर लो। बताओ ये आपका क्या बन गया, देखो ये E2 है ये E1 है, तो tan थीटा डाल दो, tan फाई इक्वल टू P बाई बी, तो P कौन है बेटा E2 डिवाइड बाई E1, तो E2 डिवाइड बाई E1 का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं आता है, तो E2 कितना बना ये वाला K इंटू पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू, और ये बना आपका डिवाइड बाई K इंटू 2P कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू पे के पी कैंसिल आउट, तो ये बनेगा हाफ टैन थीटा। ठीक है, अरे आ गया कि नहीं, तो एंगल बन गया आपका tan फाई इक्वल टू हाफ टैन थीटा। ठीक है, कर लो। अगर एक्सियल लाइन है थीटा की जगह क्या लगेगा 0, देखो cos 0 का वैल्यू 1 है, तो 3 + 1 4 बन गया, 4 का रूट 2 है तो 2p बाई आर क्यू बन गया। अगर ये आपका 90 होगा तो ये 0 बन जाएगा, तो ये बनेगा सिर्फ, आ गया। मतलब जनरलाइज फॉर्मूला है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, क्विक क्विक क्विक। तुम बिन क्विक 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 क्विक, जल्दी लिखो। खत्म, नेक्स्ट में चले, गुड, ओके नाउ चलिए, डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके, इसका मीनिंग क्या है पहले समझ लेते हैं बेटा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, हर जगह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो सेम रहेगा, सही है। अगर वो अच्छा पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स होता है ना, सेम डिस्टेंस में आप लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर लो, वो होता है आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म बन गया। अभी आपको क्या करना है, वही यूनिफॉर्म फील्ड में आपको एक डाइपोल प्लेस करना है। अगर डाइपोल आप प्लेस कर लोगे तो उसमें जनरल क्या निकलेगा वो देखेंगे हम। ठीक है, मतलब ये हुआ, आप एक यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, सपोज मान लो बेटा ये बन गया आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है, ओके। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, इस तरफ बेटा प्लस चार्ज हुआ एंड इस तरफ आपका नेगेटिव चार्ज हुआ,
लेट्स अज्यूम, ठीक है, अगर इस तरह से डायरेक्शन दिया है, मुझे पता है प्लस से माइनस जाता है, तो प्लस से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव में एंड हुआ, तो यहां पर आपका सिग्नल ऐसे ही है। अरे आ गया कि नहीं? चलिए अभी डाइपोल प्लेस करते हैं। ये वाला मान लो बेटा माइनस क्यू हो गया, ठीक है, दिस वन इज योर माइनस क्यू एंड यहाँ पर मैंने लिया प्लस क्यू। सर ऐसे क्यों लिया? अरे बेटा सीधा भी ले सकते हो, मैंने कुछ एंगल में ड्रॉ करूंगा, एंगल में निकाल देंगे, तो उसके हिसाब से एंगल की जगह आप 90 डाल सकते हो, 45 कुछ भी डाल सकते हो, सही है। ओके नाउ, तो यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया बेटा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, एंड ये बन गया आपका ई का डायरेक्शन। अभी देखो ये माइनस क्यू, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज चला जाता है क्यू, तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, ऑफ कोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? Q इंटू ई। तो अगर यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा? माइनस क्यू ई। डायरेक्शन बेटा, फोर्स जो निकलेगा, फोर्स आपका मे बी अट्रैक्शन में भी रिपल्सिव। यहाँ पर देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा, इस तरफ होगा, तो इसीलिए इस तरफ आपका फोर्स कितना लगा? माइनस क्यू इंटू ई। करेक्ट, हाँ सर। इस तरफ जो लगेगा प्लस क्यू ई लगेगा, एफ इक्वल टू प्लस क्यू ई। क्यों? इस तरफ क्या है? नेगेटिव है, तो इस तरफ जाएगा, अट्रैक्शन होगा। आ गया समझ में? तो ये आपका दिस वन क्या हो गया आपका? माइनस क्यू ई, यहाँ पर आपका प्लस क्यू ई। अगर नेट मतलब फोर्स निकालोगे, नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स कितना आया? सर एक हो गया प्लस क्यू ई और दूसरा वाला हो गया माइनस क्यू ई, तो आंसर कितना बन गया? 0। तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना आ रहा है बेटा? 0, बिल्कुल 0, ठीक है। ओके नाउ अभी क्या करना है? अभी सर 0 तो हो गया, अभी क्या होगा? बेटा ये 0 नहीं है, मतलब आप सोचो, देखो अगर ये पेन मान लो है बेटा, ये एक डोर है, इस तरफ आप मतलब इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन आप डालो, ये मूवमेंट करेगा? नहीं करेगा। देखो फोर्स क्यों? बैलेंस हो गया, ये इस तरफ कैंसल आउट बन गया, नेट फोर्स। अभी देखो यहां पर फोर्स डालो एंड यहां पर फोर्स डालो, आ रहा है समझ में? एंड पॉइंट में, ठीक है। अगर एंड पॉइंट में डालोगे, यहां पर देखो, ये एंड पॉइंट में अगर डालोगे, देखो ये क्या बनेगा आपका? नहीं आया समझ में? एंड पॉइंट में देखो, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, तो क्या बनेगा? ये मतलब ये सर्कल बनेगा। तो फोर्स जब डालना होता है बेटा, नेट फोर्स, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, एंड नेट फोर्स कैलकुलेशन के लिए आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चाहिए। यहां पर अगर डाल रहे हो बीच में, तो ये मूवमेंट नहीं करता है, इक्वल फोर्स। यहां पर एंड यहां पर डालोगे इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये घूमेगा। आ रहा है समझ में? तो एंड पॉइंट में अगर सेम फोर्स आप डाल रहे हो, सेम फोर्स, ठीक है, ऊपर नीचे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दैट क्रिएट्स ए कपल और टॉर्क। कपल क्यों है बेटा? एक डायरेक्शन उधर है, एक डायरेक्शन इधर है। कपल मतलब एक होता है हस्बैंड, एक वाइफ, ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गया, बन गया आपका डिफरेंट, मतलब डिफरेंट इन जेंडर, डिफरेंस इन जेंडर, ठीक है। तो इसीलिए कपल बोलते हैं उसको। मतलब एक कपल क्या करते हैं? इसको रोटेट करेंगे। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे होता है, ठीक है ना। तो दिस वन क्रिएट्स ए कपल when equal and opposite charges, equal and opposite forces always creates a couple of torque. Equal and opposite force, equal and opposite forces create couple, couple create करता है। आगे समझ में? ओके नाउ अगर कपल आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा? टर्क। एंड टर्क का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? टर्क का फॉर्मूला बेटा, टर्क एक डायरेक्शनल क्या होता है? रोटेशन में आता है। जैसे फोर्स आपका लिनियर में आता है, टॉर्क आपका किस में आएगा? जो सर्कुलर मतलब रोटेशन में, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस आपको क्या लेना है, 90 में है, उसी को लेना है, ठीक है। अभी सर यहाँ पर तो आपका नहीं है, मैंने कहा नहीं है तो बना दो। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया। अच्छा लेंथ ले लो बेटा, कितना? 12 सर। ओके नाउ यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे, और एंगल यहाँ पर कितना ले लिया? थीटा। तो ये भी क्या बन गया बेटा? थीटा। तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गया। अभी देखो ये 12 है, ये थीटा है, तो ये बनेगा 12 कॉस थीटा। अरे टच हुआ है, यहाँ पर टच नहीं हुआ है, तो ये क्या बनेगा? 12 साइन थीटा। करेक्ट। तो आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 12 साइन थीटा। तो यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू टाउ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है? 2L साइन थीटा। सो दैट इम्प्लाइज टॉर्क इक्वल टू फोर्स का वैल्यू डाल दो, Q इंटू ई इंटू 2L साइन थीटा बेटा। दैट इम्प्लाइज टाउ इक्वल टू
सॉरी ये ई रहा, ये बेटा 12Q पास में ले गया, तो ये बेटा आपका साइन थीटा बन गया। 12Q कौन है? P है, तो ये बन गया PE कहाँ पर? साइन थीटा। आ गया समझ में? डाइपोल मोमेंट है PE साइन थीटा, ठीक है ना? ओके नाउ तो दैट इम्प्लाइज टाउ इक्वल टू, सर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने कहा ऑफ कोर्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो PE साइन थीटा यहाँ पर क्या लगेगा आपका? एन कैप, तो ऑब्वियसली एन कैप बन गया, तो टाउ इक्वल टू, अरे डायरेक्शन देता है, यहाँ पर स्केलर चल रहा था, यहाँ पर वेक्टर में आ गया, तो आपको यूनिट वेक्टर यूज करना ही पड़ेगा। तो P साइन थीटा मतलब क्या होता है? P क्रॉस ऑफ E। अरे आ गया समझ में? ठीक है, तो टाउ का फॉर्मूला क्या बन गया आपका? P क्रॉस E इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी थीटा का वैल्यू आप 0 डाल सकते हो, थीटा का वैल्यू आप 90 डाल सकते हो, थीटा का वैल्यू आप 180 डाल सकते हो, जो डालना है डालो, नो इशू। आ गया समझ में? वेरी गुड, लिख लो, बहुत ईजी है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, ठीक है? आगे बेटा समझ में? चलो ठीक है, चलिए तो फिर कल मिलते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है? ओके, टिल देन BAP क्वेश्चन हुआ, टाटा।